दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाए। दिल्ली को मिली वैश्विक स्तर की पहचान। पीएम मोदी ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर किया फोकस। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब महज चंद रोज ही रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी 70 उम्मीदवारों का परिचय देते हुए उनकी फोटो के साथ हर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को पत्र लिखा है। इसमें दिल्ली के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा दिया गया है। विकसित भारत विजय 2047 का उल्लेखन किया गया है। वोटर से अपील की गई है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की समृद्धि के लिए दिल्ली की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी ऐसी दिल्ली बनाना चाहती है जो नई विश्व व्यवस्था के सापेक्ष महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो। दिल्ली में मेट्रो एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया, एम्स का विस्तार किया गया, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, भारत मंडपम, यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में युवाओं का भविष्य उज्जवल हो या प्रतिबंधित है। वोटर से अपील है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से साथ प्रचार कर रही हैं। दिल्ली में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं बीजेपी दिल्ली में पिछले 27 साल से सत्ता से दूर है। बीजेपी की पूरी निगाह इस बार राष्ट्र राजधानी में सत्ता हासिल करने पर है। दिल्ली के सियासी रण में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार दी है। सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद पीएम मोदी भी दिल्ली के सियासी रणभूमि में उतर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। द्वारका सेक्टर 14 से पीएम मोदी की जनसभा होगी। दिल्ली में इस बार लड़ाई सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, मगर कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। दिल्ली में 5 फरवरी से मतदान है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब देखना यह है कि आखिर किसकी जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक न्यूज़ 24 लखनऊ।